रिश्तों को गलतफहमियों से अक्सर टूटते देखा होगा आपने। लेकिन ये गलतफहमियां आती कैसे है, इसको एक छोटी से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक जोरी का परिवार एक जोरी के चले जाने से बहुत मुसीबतों में पड़ गया। यहाँ तक कि उनके खाने को भी लाले पड़ने लगे। मतलब इतने भी पैसे नहीं बचे उनके पास कि वो कुछ खा भी सके। जोरी की पत्नी ने अपनी पुरानी नीलम के हार को अपने बच्चे को देते हुए कहा, बेटा ये नीलम का हार ले जाओ चाचा की दुकान पे और उन्हें कहो कि इनको बेच करके कुछ पैसे दे दे। वो बच्चा उस नीलम के हार को लेकर के अपने चाचा की दुकान पे पहुंच गए। उनके चाचा को जब भी नीलम की हार मिली, उन्होंने अच्छी तरह से परखा, देखा। उन्होंने उस बच्चे से कहा, बेटा अभी मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, इस नीलम के हार का अच्छा दाम नहीं मिलेगा। माँ को कहना कि अभी ये हार ना बेचे, जब मार्केट अच्छा होगा तब ये हार बेचे। अभी कुछ ये पैसे लो और कल से तुम मेरे दुकान पे आके बैठो। अगले दिन से वो बच्चा दुकान पे आके बैठने लगा। बीते कुछ सालों के बाद वो एक बहुत अच्छा जोरी बना, एक अच्छा पारखी बना। हीरे मोती ये सब चीज़ों की परख करने लगा। इतने पॉपुलर हो गया कि दूर दराज से लोग आते थे उससे हीरे की परख करवाने के लिए। अचानक उनके चाचा ने एक दिन उनसे कहा, बेटा अपनी माँ से कहना वो हार ले आए। अब मार्केट में मंदी नहीं है, अब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब उसका अच्छा दाम मिल जाएगा। उस बच्चे ने कहा, जी चाचा। बच्चा घर गया। जैसे उसने उस हार को देखा और परखा तो उसे तो पता चल गया कि ये हार तो नकली है। उसने वो हार को वहीं छोड़ दिया और वापस आया। चाचा ने उनसे पूछा, बेटा हार नहीं लाए? उसने कहा, वो हार तो नकली है। पर आपने तो उस दिन कहा था कि अभी मार्केट में मंदी चल रही है और आप तो अच्छे जोरी हो, फिर ऐसा क्यों? उनके चाचा ने जो जवाब दिया, शायद आप सभी के साथ वो होना चाहिए। आप सभी को ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, बच्चे उस समय तुम्हारा समय खराब था। अगर मैं उस समय ये कह देता कि ये हार नकली है तो तुम लोग ये सोचते कि अभी हमारा समय खराब है तो हमारे चाचा भी हमारी चीजों को नकली बता रहे हैं। समय समय की बात है। अगर इस तरह हम अपने रिश्तों में गलतफहमियों को देखते रहे तो हमारे रिश्ते बनेंगे नहीं, टूटते जाएंगे। इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। अधूरा ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है। तो पहले ज्ञान अर्जित करें, उसके बाद ही किन्हीं को परखें और किन्हीं को जज करें।